रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज एपिसोड नंबर 252, सुंदरकांड श्रीमद वाल्मीकि रामायण। हिंदी एवं इंग्लिश में एक साथ चल रहा है, तो आपका हार्दिक स्वागत है। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। Published by Gita Press, Gorakhpur. तीसवा सर्ग। अब तक हमने देखा कि सीता जी को शुभ संकेत मिल चुके हैं। त्रिजटा ने स्वप्न के माध्यम से कहा कि आपका शुभ होने जा रहा है, रावण का वध होगा। ये सब त्रिजटा के स्वप्न के संकेत से उन्हें मिला है। अभी हनुमान जी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो हनुमान जी क्या सोचते हैं, कैसे हैं हनुमान जी, खाली मूर्ति के दर्शन नहीं पर उनके विचार कैसे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। तीसवा सर्ग। सीता जी के वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का विचार। त्रिशः सर्गः। वेजिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ comforting Sita or remaining mum now that he had come to know everything about Sita at first hand. Hanuman decided upon the former course at the physiological moment. पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। The valiant Hanuman too correctly heard everything, including the lamentation of Sita, the dream of Trijata, and the threats of the ogresses. सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानरवीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। Looking intently on that lady who resembled a heavenly being in the Nandan grove, forming part of Indra's paradise, Hanuman thereupon indulged in speculation of various kinds. जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया है। देखिए हनुमान जी की खुशी का पार नहीं रहा। उनको कंफर्म हो गया कि यही सीता जी हैं।
He said to himself, that lady found me here is the same Sita whom many thousands, nay, myriads of monkeys have been seeking in all the quarters. मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया है। By me thoughtfully appointed by my master as a spy and moving about incognito in my attempt to ascertain the enemy's strength for my part, the following information has been generated. The relative position in regard to power and resources of the ogress per se, as well as the topography of the city of Lanka, as also the glory of Ravana, the Caesarean lord of ogress, has been scrutinized by me. श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः उन्हें सांत्वना देना उचित है। देखिए, हनुमान जी को पहला विचार आता है कि इनको सांत्वना दी जाए। आई शैल प्रेजेंटली कंसोल दिस लेडी, यानी सांत्वना, किसी को सांत्वना देना यानी कंसोल करना। whose countenance resembled the full moon, who had never experienced sorrow before and yet who is not reaching the end of her suffering. ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोष युक्त होगा। देखिए, हनुमान जी चिंता कर रहे हैं कि मैंने अगर सांत्वना नहीं दी तो ये अगर कल क्या कर बैठेगी पता नहीं। तो उनको भरोसा देना पड़ेगा कि अब आप चिंता मत करिए। If I actually return without reassuring this virtuous lady whose understanding has been clouded by grief, my departure will be regarded as blameworthy. तो उनको क्या ब्लेम लगेगा कि तुमने पता था कि सीता जी इतनी दुख में है, तो उनको सांत्वना तो देनी ही चाहिए। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जान की अपने जीवन का अंत कर देगी। Receiving no means of deliverance from her calamity, when I have actually left the Kiskindha without meeting her, this illustrious princess, the daughter of Janak, may yield up her life. पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता जी का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता जी को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। Even as the long arm Sri Ram, whose countenance resembled the full moon, and who is equally eager to behold Sita, deserve to be comforted with the tidings of Sita, and Sita to deserve to be comforted with the news of Sri Ram. परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। To speak to her within the sight of the ogresses is, however, is not advisable. How I wonder can this be actually done? I am really placed in a dilemma. देखिए, हनुमान जी भी कुछ भी कार्य करे सोच समझ के करना चाहिए। हनुमान जी भी सोच रहे हैं ऐसे में कूद गया अगर तो राक्षसियों को पता चल जाएगा, तो ऐसी अवस्था में उनसे बात करना ठीक नहीं है।
यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता जी को सांत्वना नहीं दे देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देगी, इसमें संदेह नहीं है। If by the end of this night she is not restored to confidence by me, she will by all means give up the ghost. There is no doubt about it. यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। If Sri Ram for his part inquires to me of me as to what message Sita give to me, what reply shall I give to him without having spoken to Sita of splendor waste? यदि मैं सीता जी का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो ककुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। Sri Ram, season of Kakutsa, may even consume me with his glance, violent through anger, if I return from this place in haste without taking any message from Sita. यदि मैं उन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौटे जाऊं तो श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता इससे पहले ही अपने प्राण त्याग देगी। Even if I prevail of my master Sugriv to exert himself in the cause of Sri Ram, his expedition to Lanka with an army will go in vain in that Sita will have give up the ghost long before his arrival. अगर सीता जी ही नहीं रही तो यहाँ आने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, ऐसे तो चले जाना ठीक नहीं है, बहुत से कारण दिए हैं। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे ही उन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। Therefore, snatching some suitable opportunity when the ogresses are inattentive, even though stationed in the midst of the ogresses, I shall this very day slowly console Sita, who is full of agony. एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा, यानी कि जो उस समय मानव संस्कृत भाषा में बात किया करते थे, तो मैं संस्कृत भाषा में बात करूँगा, मानवोचित। I am indeed not only exceedingly small in size, but am a monkey to boot. I shall, however, speak on this occasion the Sanskrit language as spoken by humans. परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी। But if I uttered the Sanskrit language like the Brahmana, Sita will get frightened thinking me to be a Ravana. ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है, अवधी भाषा। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। The human language alone as spoken near about Ayodhya, which will convey my meaning to her, must be used by me. This inapproachable lady cannot otherwise be restored to confidence. यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएगी। Beholding my monkey form and hearing my human speech, however, the celebrated daughter of Janak
already terrorized by the ogresses, will give way to fear all the more. मन से मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता जी मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेगी. Says with terror, knowing me to be Ravana, who is able to change his form at will, the sensitive and the large-eyed lady will then raise a cry. सीता जी के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आ धमकेगी. Nay, on a cry being raised by Sita, the whole host of ogresses, armed with various weapons and terrible as death, will flock together all at once. तदंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ने लेने का प्रयत्न करेगी. Surrounding me from all sides, the ogresses of a loathsome appearance and endowed with extraordinary might will make an effort to kill और कैप्चर मी. फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब सशंक हो उठेगी. अगेन दे विल गेट अलार्म्ड टू सी मी एज सच leaping on the boughs and the branches as well as on the trunks of the tallest trees. वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेगी. Nay, sore stricken with terror to perceive my gigantic form, even as I move about in the forest, the ogresses will begin to scream in terror. इसके बाद वे निशाचरियां राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेगी. The ogresses will then summon to their aid the ogress to posted on duty by Ravana, the lord of ogres, at his own palace. इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न हो शूल बाण तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे. Due to excitement in this commotion, they will rush with impetuosity, taking darts, arrows, swords, and various other weapons in hands. उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता. Surrounded on all sides by them, I cannot doubt exterminate the army of ogres, but I shall not in that case to be able to reach the other end of the ocean. यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ ले तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा. Or it is also possible that surrounding me many agile ogres may capture me. In that case, Sita will remain unacquainted with my mission and my capture too will be affected. इनके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डाले तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता जी की प्राप्ति रूपी अभीष्ट कार्य भी नष्ट हो जाएगा. Alternatively, the ogres who take a delight in bloodshed may depose of this daughter of Janak, the present object of Sri Ram and Sugriv will in that case be defeated. यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है. यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना नहीं हुआ है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है. ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती है. सीता जनक's daughter lives in this place obscure. She
girt region whose approaches are unknown and which is surrounded by ogresses. यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ. In the event of my being either killed or captured by the ogres in an encounter, I do not find anyone else who can assist Sri Ram in accomplishing this task of seeing Sita and conveying her message to Sri Ram. बहुत विचार करने पर मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके. Even on taxing my brain, I do not see any monkey who should be able, when I am dead, to leap across the vast sea 100 yojanas, 800 miles wide. मैं इच्छा अनुसार सहस्त्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ. देखिए हनुमान जी की ताकत कितनी है, सहस्त्रवान राक्षसों को मार सकते हैं इच्छा अनुसार, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकता. Although I am capable of killing thousands of ogresses. देखिए जीवन में यही बात समझने, ये बहुत गूढ़ बात है. कैसे कि आपका टारगेट जीवन में अगर है करोड़पति बनना है और आप दूसरी बाबतों में फंस गए तो नहीं बन सकते. जड़ भरत की बात आपको याद है कि जनक राजा जब हिरण के बच्चे को पालने लगते हैं तो उनका मोक्ष बाकी रह जाता है, उनका जीव हिरण में फंस जाता है और दूसरे जन्म में वो जड़ भरत बनते हैं, मौन व्रत रखते हैं, क्योंकि जिस कारण से उनका मोक्ष नहीं हुआ वो कारण था मोह. जो हिरण में मोह हो गया, इसके कारण उनका मोक्ष नहीं हो सका. हर एक धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और मनुष्य में रहेल जो अच्छे से अच्छे विचार हैं, अच्छे से अच्छी प्रवृत्ति बाहर लाना, यही धर्म का तो काम है कि आपके अंदर जो एक्सेलेंसी है वो बाहर लाइए. दैट इज, यानी इसमें जो सहाय करे उसे धर्म कहते हैं. तो हनुमान जी की ये जो थिंकिंग है बहुत ज़बरदस्त थिंकिंग है, हर एक के जीवन में लागू पड़ती है कि अगर मैं यहाँ युद्ध में ही फंस गया, क्योंकि लड़ना पड़ेगा कि इतने राक्षसों के लाखों करोड़ों, उनको मारते मारते तो वहाँ जाने का समय ही नहीं मिलेगा. ऐसे बीच में से ये हिंदी पिक्चर या उसमें दिखाते हैं उड़ के तो वहाँ से निकल नहीं सकते, मारना तो पड़ेगा, युद्ध तो लड़ना पड़ेगा. तो फिर तो लंबा भी खींच सकता है महाभारत की तरह 18 दिन 20 दिन, तो फिर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है. देखिए हनुमान जी कितना बढ़िया सोचते हैं. अगर आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने में जो कुछ आपको अब छोटी छोटी बाबतों में लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, जीवन के छोटे छोटे, किसी को ये हिरण का मोह हो, कुत्ते का मोह हो, कोई मोह होता है, तो आपका मोक्ष, आपका जो लक्ष्य है तो हो ही नहीं सकता ना, पीछे चला जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा. तो ज़बरदस्त बात है. Although I am capable of killing thousands of ogresses, अला भाई बायणो वागजो ने. I shall not, however, be able to reach the other end of the ocean due to exhaustion caused by the combat. तो यहीं फंस जाएंगे तो आपका लक्ष्य तो जीवन का अधूरा ही रह जाएगा. हनुमान जी यही सोच रहे हैं. युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, इसमें किसी पक्ष की विजय होगी या निश्चित नहीं रहता है और मुझे संशयुक्त कार्य प्रिय नहीं है. देखिए इफ़ यू हैव अ डाउट, एक बहुत बढ़िया कहावत है, अनसर्टिनिटी यानी अनिश्चयात्मकता.
अनिश्चितता अच्छी नहीं लगती हनुमान जी को। देखिए कोई भी कार्य सॉलिड होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, निश्चित, कभी हाँ कभी ना नहीं होना चाहिए। देखिए हनुमान जी का बहुत बढ़िया फिलॉसफी है कि संशययुक्त कार्य प्रिय नहीं है। हनुमान जी के कैसे कार्य प्रिय नहीं है? जिसमें संशय हो। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशययुक्त बनाना चाहेगा? जबरदस्त वाक्य, समझने जैसा है। Although I am capable of killing the thousand of ogres, I shall not, however, be able to reach the other end of the ocean due to the exertion caused by the combat. Conflicts are always dubious, and uncertainty does not find favor with me. देखिए हनुमान जी को अनसर्टिनिटी पसंद नहीं है। And what wise man would embark on a dubious undertaking without damor? सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है, और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित है। Indeed, this will constitute a great error on my part if I openly talk with Sita, and the death by her own self of Sita, a princess of the Videha territory, will follow if I do not talk to her. देखिए बहुत बड़ा संशय पैदा हो गया। हनुमान जी को संशय प्रिय नहीं है, तो अब क्या करे? क्योंकि बात करे तो भी तकलीफ है, बात न करे तो भी तकलीफ है। यानी कि डाउट, अनसर्टेनिटी है। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर सब और फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। Even as darkness disappear at sunshine, sun rays object with all but accomplished are completely lost at the hand of a timid or thoughtless messenger when they are set in opposition to time and place. कर्तव्य या अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चय बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। Even a decision duly arrived at by a ruler in consultation with his ministers regarding what should be done and what should be retrieved, what should be done and what should be refrained from does not yield good result when implemented by a thoughtless messenger. Indeed, messenger fancying themselves clever but really not so bring to thought all undertakings on such occasions. फिर किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ न हो जाए, और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन ले किंतु घबराहट में न पड़े। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया, हाउ शुड आई एक्ट टू एंश्योर दैट द पर्पस मे नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, how should I guard against thoughtlessness, and how, I wonder, should I ensure that my leaping across the sea does not go in vain? How indeed should I ensure that Sita listen to my speech and does not get perturbed? Pondering thus, the wise Hanuman made the following resolve. देखिए हनुमान जी ने बहुत बड़ा सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम
जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, गुण गाकर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। यानी हनुमान जी ने तीसरा रास्ता, बीच का रास्ता निकाल दिया कि मैं हनुमान जी का गुणगान करूंगा तो फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगी, शंका भी नहीं होगी, राक्षसियों भी, उनको भी पता नहीं चलेगा। तो हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमानी से एक रास्ता निकाल लिया है। सिंगिंग द प्रेज ऑफ हर praiseworthy spouse Sri Ram of unwearied action, I shall take care not to frighten her, her mind being absorbed in her aforesaid Lord. फिर जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम जी का अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं गुण गाकर उनका गुण गाना है तो वो सुनेगी। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा महान भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूँगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेश को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता जी का उन वचनों पर विश्वास हो। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो जाए, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। डिलीवरिंग टू हर द ब्यूटीफुल मैसेज conformable to righteousness of Sri Ram, the foremost of the Ikshvaku and the knower of the self, I shall convey it fully, uttering sweet words, and shall make everything so intelligible that Sita will give credence to it. Addressing himself to the young wife of Sri Ram and remaining seated in the midst of the boughs of the tree occupied by him, the celebrated Hanuman, who was possessed of great valor, made the following variously worded, sweet and truthful speech. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 30 सर्गः। Thus ends Canto 30 in the Sundar Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब एक छोटा सा सर्ग है, 31वां सर्ग। हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करना। देखिए कितनी छोटी कथा है, सिर्फ 19 श्लोक हैं, तो पूरी राम कथा सुना देंगे। हनुमान जी इतने चतुर, इतने बुद्धिमान हैं। सिर्फ 19 श्लोक का सर्ग है 31वां। 31 सर्गः। Canto 31 transported with joy to hear the story commencing from the birth of the Sri Ram, ending with Hanuman's espying Sita, narrated in a human tongue by Hanuman, remaining perched on the Sisampa tree and casting her eyes all round. Sita catch sight of Hanuman sitting on bough of the same Sisampa tree beneath which she stood. इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार करके महामति हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। Having indulged in speculation of various kind of, as aforesaid Hanuman, who was endowed with extraordinary intelligence, they say, made the following sweet speech within the hearing of Sita. इक्ष्वाकु, देखिए रामायण का सबसे छोटा स्वरूप। हनुमान जी के मुख से राम कथा सुनिए।
इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। In the line of the Ikshvaku there was a highly illustrious and greatly renowned king named Dashrath, who was given to meritorious deeds and owned excellent chariots, elephants and horses. उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। देखिए, पहले दो श्लोक में हनुमान जी दशरथ राजा का वर्णन कर रहे हैं। Born in the line of his universal monarch, he was the foremost of royal sage in point of virtue, vain with zeal in asceticism, and was a compeer of Indra, the ruler of gods, in might. उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य, पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीमान नरेश, राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है, उस संपूर्ण भूमंडल में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुखी देखने वाले थे। The jewel among the monarch took delight in harmlessness, was magnanimous, compassionate, and distinguished by unfailing prowess. He enhanced the glory of the already distinguished line of Ikshvaku, was full of prosperity, adorned with all the bodily marks distinguished a ruler of the earth, was endowed with a vast splendor and well known all over the earth, bounded by the four seas in the four quarters, and was not only happy himself but conferred happiness on the others too. उनके ज्येष्ठ पुत्र, देखिए तो पहले 4 श्लोक में दशरथ राजा का वर्णन है। उनकी सेना, उनके रथ, घोड़े, सबका वर्णन है। अब देखिए श्री राम जी का वर्णन हो रहा है। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले हैं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। His favorite eldest son, whose countenance resembled the full moon, nay, who was skilled in archery and the foremost of the all bowmen, was known by the name of Ram. शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार से के स्वजनों के इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। श्री राम द courage of his foes was zealous, upholder of his own character, the protector also of his own people, nay, the protector of the whole world of living beings, and the defender of the righteousness. उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। In deference to the pledged word given to his own stepmother of his aforesaid father, who was aged and true to his promise. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ट्रू प्रॉमिस।
To his promise, the hero, accompanied by his consort and the younger brother, लक्ष्मण proceeded in exile to the forest. यानी कि पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाने के लिए वो खुद वन में अपने भाई और पत्नी के साथ वन में चले आए। वहाँ विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बहुत से शूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। By him, while the chasing game in that vast forest, were slain many gallant ogres able to change their own form at will. उनके द्वारा जनस्थान के विध्वंस और खर दूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमर स्वर्ष जनक नंदिनी सीता जी का अपहरण कर लिया। पहले तो इस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। भगवान श्री राम परम साध्वी सती सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तदंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने वाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना द्विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेगपूर्वक लांघ कर यहाँ आया हूँ। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग और जैसा लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही उन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। देखिए 16 श्लोक में पूरी रामायण उन्होंने सुना दी। सिर्फ ओनली इन 16 भी नहीं, 15 श्लोक में पूरी रामायण हनुमान जी ने कितने बुद्धिशाली, कितने चतुर थे। Having put Sri Ram off to the scent in the forest through one disguised as a deer by recourse or to a conjuring trick on hearing of the destruction of Janasthan, a part of the Dandaka forest inhabited by ogres, as well as of the death of his younger half-brothers Khar and Dusana. Sita, Janak's daughter, for her part, was borne away in the indignation by Ravana. While the searching for that godlike and inapproachable lady Sita, he found in the forest a friend in a monkey named Sugriv, have made short work of Vali, Sugriv's elder brother Sri Ram, capable of conquering hostile cities. For his part, thereupon bestowed the kingship of monkeys on the high-souled Sugriv, commanded by Sugriva. Monkeys capable of changing their form at will set out in thousands in all the 4 quarters, searching for that godlike lady Sita. Full of impetuosity, I took a leap across the sea, searching between the island of Lanka and the mainland, and extending to a distance of 100 yojana or 800 miles at the instance of Sampati, the king of the bird and the elder brother of Jatayu. For the sake of the large-eyed lady, she has been found by me here, endowed with a comeliness, complexion, and bodily marks similar to those of which I had heard from the mouth of Sri Ram, a season of Raghu, having delivered the aforesaid speech, that bull among monkeys fell silent. देखिए इतना कह के हनुमान जी शांत हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केस घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे।
भीरू सीता ने केसों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। सीता, Janak's daughter herself, was struck with supreme wonder to hear that speech rising. Her face screened with a dishevelled hair, that timid lady with charming curly locks thereupon look up into the sisampa tree on which Hanuman was perched. कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाने लगी। Hearing the monkey speak and looking inquiringly into all the four quarters as well as into the intimidated point, Sita experienced supreme rapture, thinking all the time of Sri Ram with all her beings. उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत्य बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान जी को, जो वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। Glance from side to side as well as up and down, she espied the aforesaid Hanuman, son of the wind god, of inconceivable intelligence, a minister of Sugriv, the Caesarean ruler of monkeys, and resembling the sun rays on the eastern sky. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहास श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 31 सर्गः descend to 31 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the old days epic. Jai Shri Ram. Namah Parvati Patay. Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandray Namah. श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।